Hello dear students and parents. So examination season is there, है ना? थोड़ा सा मुस्कुराहट है मेरे चेहरे पे. Examination season for what board? Then it is for NEET UG, then it is for JEE Mains Advance. और जैसे ही एग्जामिनेशन सीजन शुरू होता है ना, या एग्जामिनेशन सेशंस जब आते हैं आपके सामने, तो वर्ड्स यूज करते हैं फियर, फीवर, फोबिया, स्ट्रेस. ठीक है ना? कई लोग कहते हैं एग्जामिनेशन फीवर है, ठीक है, फोबिया है. ये सारे वर्ड्स बिल्कुल तैयार हो जाते हैं. सीजन नहीं है बिल्कुल, ठीक है ना? ये आते ही जब है, जब क्या है, जब एग्जामिनेशंस आ गए हैं आपके पास में. और क्या होता है इसके बारे में तो हमें आज समझना ही है सारी चीज़ों को. और ये वर्ड जो है आजकल स्ट्रेस काफ़ी चलन में है, ठीक है ना? और स्ट्रेस चलन में हो या नहीं हो यार, कुछ लोगों को मज़ा आ रहा है बिल्कुल. वो आराम से अपनी, जिसे कहते हैं ना, रोटियां सेक रहे हैं. दैट हाउ टू मैनेज द स्ट्रेस, कि स्ट्रेस मैनेजमेंट किया कैसे जाता है. और न जाने कितने लोग उस स्ट्रेस मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हैं. वो उनको स्ट्रेस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हैं, ठीक है ना? तो पहले तो ये फियर, फीवर, फोबिया, स्ट्रेस को यार तीली लगाओ यार, चूल्हे में डालो इनको, ठीक है ना? मैं लेके चलता हूँ, पहले वहाँ चलो. रियल प्रॉब्लम मैं बताता हूँ आपको क्या है. सबसे पहले फर्स्ट वी क्रिएट द स्ट्रेस. हम खुद स्ट्रेस क्रिएट करते हैं पहले, कोई और नहीं. स्टूडेंट, पेरेंट्स, ठीक है, एंड सो कॉल्ड मोटिवेटर्स, ये मिलके पहले स्ट्रेस क्रिएट करते हैं सब. और फिर उसको क्या करते हैं, कंट्रोल करने का या मैनेज करने का ज्ञान बांटते हैं और ज्ञान ग्रहण करते हैं, ठीक है? तो जो चीज अवॉइड होनी चाहिए ना, वो क्या होनी चाहिए, दैट डोंट ट्राई टू क्रिएट द स्ट्रेस. ठीक है ना? आप स्ट्रेस क्रिएट मत होने दीजिए. ये सब चीजें मैं क्यों कह रहा हूं आपको, बिकॉज बीइंग द इंजीनियर, मैंने बहुत सारी चीज़ों को इंजीनियरिंग वे में ही देखा है. और फिर बहुत सालों से आई एम एन एकेडमिशियन, मैं एक एकेडमिशियन हूँ और पहले इंजीनियर था. तो मैं दोनों चीज़ों को बैलेंस कर देख सकता हूँ. और पिछले 27-28 सालों से स्टूडेंट्स को नीट यूजी, जेई मेंस एडवांस और बोर्ड के लिए पढ़ा रहा हूँ. तो मैं समझ सकता हूँ क्या होता है. लेट्स गो थ्रू एन एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं. किस तरह के लोग मिलते हैं, किस तरह के लोग आजकल बातें करते हैं, ठीक है? सो द पेरेंट्स with their child and this child is 10th passed, है ना? और ये 11th में एडमिशन लेना चाहता है, ठीक है? अब इसको क्या ऑप्ट करना है वो क्लियर है. आई वांट टू ऑप्ट द मैथ्स, ठीक है? और ये मैथ्स क्यों ऑप्ट करना चाहता है वो भी इसको क्लियर है. आई वांट टू बी एन इंजीनियर, ठीक है? और इसको ये भी क्लियर है कि आई वांट टू डू द इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे. इसको क्लियर है कि मुझे इंजीनियरिंग कहाँ से करनी है, आईआईटी बॉम्बे से करनी है. 10th पास स्टूडेंट है और 15-16 साल का है मुश्किल से. और जब इससे पूछा जाता है दैट व्हाई यू वांट टू गो फॉर ओनली आईआईटी बॉम्बे, तो ये कहता है सर वी गॉट द बेस्ट पैकेज फ्रॉम देयर. वो जो बेस्ट पैकेज है ना, इट इज़ अ रियल कॉज ऑफ स्ट्रेस. यहाँ से स्ट्रेस जनरेट होता है. क्यों? क्योंकि हमने हमारी डायरेक्शन ही गलत कर ली यार, बिल्कुल. इज दैट क्लियर? अब क्या होगा कि इस बच्चे को ये डिसाइडेड कर लिया, ये जो स्टूडेंट है ना, और इसके पेरेंट्स हैं और इसका जो ग्रुप है, वो ये डिसाइड कर चुका है कि बस आईआईटी बॉम्बे के अलावा जिंदगी कहीं है ही नहीं. और जब ये आईआईटी बॉम्बे में एडमिट नहीं हो पाता है, इसका जेई एडवांस में होता है, नहीं होता है, होने के बाद इसे आईआईटी बॉम्बे की जगह खड़गपुर मिलता है या हो सकता है आईआईटी जोधपुर मिलता है, तो ये फ्रस्ट्रेट होता है, परेशान होता है. क्यों? क्योंकि इसे पता है, क्योंकि इसने अपना, जिसे कहते हैं, ये प्रेजुडाइज्ड है कि लाइफ इज ओनली एट वेयर, लाइफ इज ओनली एट आईआईटी बॉम्बे और इट इज ओनली एट आईआईटी दिल्ली और वट एवर इट पे. और उसमें भी इसको क्लियर है कि लाइफ एट आईआईटी बॉम्बे इज ओनली विद कंप्यूटर साइंस. इज दैट क्लियर? इसको यदि वहां उठा के बिलो कंप्यूटर साइंस कोई ब्रांच मिलती है तो इसको लगता है जिंदगी खराब हो गई मेरी, मैं पैदा क्यों हुआ था यार, अब क्यों पैदा हो गया मैं यार, मैंने क्या अचीव किया जिंदगी में. ये छोटा सा स्टूडेंट 15-16 साल का. तो आपको अब समझ आ गया होगा कि रियल कॉज ऑफ स्ट्रेस क्या है. क्यों? क्योंकि हम
हमारा गोल जो है ना वो गोल ही रॉन्ग है, वो गोल ही गलत है। गोल क्या था यहाँ पे? गोल होना चाहिए था कि सर मैं इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन की बेस्ट ऑफ द प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। वॉट एवर बी द आउटकम मुझे ये पता नहीं है, क्यों? क्योंकि ये सब कुछ भविष्य के गर्भ में कैसे तैयारी होती है, मैं कितना उसके लिए कॉम्पिटेबल हूँ क्या नहीं हूँ। ठीक है, आपका 10th क्लास का परसेंटेज थोड़ी कुछ डिसाइड कर देता है यार। आपका उठा के 10 CGPA आ गया या आपका उठा के 99% आ गया तो आप IIT बॉम्बे में चले जाएंगे? नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सो मेनी टाइम्स नहीं होता है। यही प्रॉब्लम होती है। अरे वो जो आपका बोर्ड का 10th क्लास का क्वेश्चन पेपर था वो तो क्वेश्चन पेपर था ही नहीं यार, वो तो आपके पास में कुछ जिसे कहते हैं क्वेश्चन बैंक था, उसी में से रिपीटेड क्वेश्चंस आने थे, आपने उनको क्या कर लिया, मगलअप कर लिया होगा। हो सकता है समझा भी हो। मैं यहाँ किसी भी समय किसी भी वक्त पर मैं बच्चे की क्षमता पर अविश्वास नहीं करता, लेकिन आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं 10 CGPA का स्टूडेंट हो गया तो अब मेरे पास तो बस सब कुछ बदल चुका है। दैट्स रॉन्ग। या जो बेचारा 8 CGPA वाला है वो तो जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, ये सब गलत है, ये स्केल ही गलत है, ये स्केल ही गलत है। ठीक है ना? तो पहले तो आप अपने गोल्स पर ये फोकस कीजिए दैट आई एम एंटरिंग इन अ न्यू वर्ल्ड, मुझे इस पर बहुत मेहनत करनी है। अब ये नया जहां मैं एंट्री करने जा रहा हूं वो वर्ल्ड कैसा है कैसा नहीं है ये मुझे समझना पड़ेगा, और हो सकता है कि मैं मेरे बेस्ट ऑफ एफर्ट के बाद भी परफॉर्म नहीं कर पाऊं, ये पॉसिबिलिटी है। मैं हो सकता है मैंने चूज ही गलत कर लिया हो यार। क्यों? क्योंकि मैं नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस को कर सकता था लेकिन मैं एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस पे नहीं कर सकता काम। यदि मैं मैथ्स की जगह और जेईई एडवांस की जगह कुछ और ऑप्ट करता तो शायद अच्छा परफॉर्म करता। समझ रहे आप मेरी बात को? तो सबसे पहले तो ये जो, क्योंकि आजकल एग्जाम्पल्स क्या हैं इन लोगों के पास, छोटे छोटे बच्चे जो बात करते हैं। आज ही की बात है, मैं जब आ रहा था घर से स्टूडियो के लिए तब कुछ बच्चे जो हैं वो बातचीत कर रहे थे, यार एक जैकमा है, अलीबाबा का ऑनर है, इतने लाख करोड़ का आदमी है, 2 दिन से लापता है। मतलब वो जैकमा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो कितने लाख करोड़ का आदमी है। व्हाट्स द वर्थ ऑफ दैट फेलो जैकमा इज, इट्स इन लैक्स ऑफ क्रोर्स। मतलब उसको लैक्स ऑफ करोड़ से मतलब हो गया। ठीक है ना? छोटा मोटा काम नहीं है अब 1-2 लाख की बात नहीं करता बच्चा, छोटा सा। ठीक है ना? तो अब इन सब चीजों से, क्योंकि ये स्ट्रेस क्रिएटर्स हैं, तो इन स्ट्रेस क्रिएशन से आपको क्या होना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप दौड़ना छोड़ दें, आप भागना छोड़ दें, आप मेहनत करना छोड़ दें। लेकिन वो जो दौड़ना भागना है वो आपको राइट डायरेक्शन में करना पड़ेगा यार। समझ रहे हैं? आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाना चाहते हैं ना, तो इक्वेटर से साउथ पोल की तरफ थोड़ी बढ़ सकते हो यार, तब तो आप ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आओगे ना। और आप तो बहुत अच्छा भाग रहे हो, लेकिन चूंकि आप इक्वेटर से भाग रहे हो टुवर्ड साउथ पोल, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो आएगा ही नहीं ना उसमें, वहां तो आएगा ही ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही। और आप सोच रहे हो कि यार मुझे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं मिल रहा है, बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट यू आर जस्ट रनिंग इन रॉन्ग डायरेक्शन। आप गलत दिशा में भाग रहे हैं। भागना तो है, अब महत्वपूर्ण यह कि जो लोग सही दिशा में भागते हैं उन्हें स्ट्रेस नहीं होता है, और जो लोग कामचोर हैं और भागते ही नहीं हैं उन्हें भी स्ट्रेस होता है। तो पहली चीज, यदि आप कामचोर हैं तो कामचोरी जो है वो करना बंद कर दीजिए। मैं आपको गारंटी से कह सकता हूं 90% स्ट्रेस कामचोरी का है। पढ़ना नहीं है, पढ़ाई की चिंता बहुत करनी है, और पढ़ाई की चिंता भी कम करें, लेकिन पढ़ाई की चिंता दर्शानी बहुत है, लोगों के सामने ड्रामा बहुत करना है। और यहाँ क्या होता है कि पेरेंट्स जो है ना वो प्रॉपरली स्टूडेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते। वो जिसे कहते हैं ममत्व, या आपके माता पिता का जो आपसे प्यार है जिसका आप दुरुपयोग करते हुए चलते हैं, जिस दौरान आप वर्ष पर्यंत पढ़ते नहीं हैं और जब एग्जामिनेशन सामने आ जाते हैं फिर घबराते हैं, फिर तो घबराहट आएगी ही सही यार। ठीक है ना? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि हम उन सारे कॉजेस को खत्म करें जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है। आपको लगता है कि आप नहीं पढ़ सकते हैं, पढ़ना आपके बस की बात नहीं है, यस हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो कुछ और करना शुरू कीजिए।
कुछ लाइफ स्किल्स डेवलप कीजिए, कुछ इस तरह का जिससे कहते हैं हम जॉब ओरिएंटेड वर्क सीखिए और आगे बढ़िए यार, ठीक है ना। हो सकता है कि आपकी जो जिससे कहते हैं कि स्किल्स किसी और तरफ बहुत अच्छी हो। समवन कैन बी ए गुड सिंगर, समवन कैन बी ए गुड डांसर। अब उसको आप जबरदस्ती ट्रिग्नोमेट्री लेके बैठ गए यार उसके सामने, बोर्स एटॉमिक थ्योरी पढ़ा रहे हो, ठीक है ना, तो मुझे सिखाओ डांस स्टेप्स। सारे के सारे गुरु एक साथ आ जाए, 1-2 हज़ार ना, तब भी मुझे एक डांस स्टेप सिखा के बता दे तो मेरी गारंटी है, बिकॉज मेरा उस तरह का जो है एप्टीट्यूड ही नहीं है यार। एक सुर नहीं सीख सकता मैं संगीत का, भले उसकी थ्योरी पे मुझसे किताब लिखवा लो तुम, आई कैन राइट द बुक, मैं समझ जाऊंगा, बट मैं पकड़ नहीं सकता उसको, किसी भी सुर को नहीं पकड़ सकता। तो एवरीवन इज नॉट मेंट फॉर एवरीथिंग। हम सब लोग कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बने हुए हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो पहले तो धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि वो आपको चीज़ें पता नहीं पड़ती, पता पड़ जाती हैं, बट हम जबरदस्ती यार फंसे रहते हैं। मैं कोटा में चूंकि इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, मैं कई बच्चों को देखता हूँ जो जेईई एडवांस के लिए कैपेबल ही नहीं है। उनका एप्लीकेशन जिसे कहते हैं ऑफ नॉलेज का पार्ट इतना वीक है, अप्लाई नहीं कर पाते वो। थोड़ा सा भी कंडीशंस को चेंज कर दो वो घबरा जाते हैं, बुरी तरह से घबरा जाते हैं। कई बार उनके सामने क्वेश्चन रख दिया जाए कि इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट डबल्ड देन व्हाट विल हैपन टू दिस एंड दिस। अब वो बेचारे जो हैं वो बिल्कुल सशंकित आपको देखते हैं, अरे सर मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट होता था, ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई उसने कहा ना इफ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन गेट डबल्ड देन, तो वो जो पैरामीटर्स मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करते थे वो बदलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जेईई एडवांस्ड में, और आपका दिमाग इन पे नहीं चलता है तो छोड़िए ना उसको, क्यों पकड़ के बैठे हैं। जेईई मेंस आपके पास है, कुछ और आपके पास है यार, जरूरी थोड़ी इंजीनियरिंग ही करो आप। लोग लगे हुए हैं मेडिकल एंट्रेंस के लिए, लगे हुए हैं, 5-5 साल हो गए, 25 साल उम्र हो गई साली, है ना, मतलब बालों में सफ़ेदी आ गई, सिर के बालों में, दाढ़ी के बालों में। नहीं यार, 27 साल की उम्र में भी पूछ रहे हैं सर क्या मैं नीट दे सकता हूँ। अरे भाई कब तक, 27 साल की उम्र में आप नीट देना चाहते हैं, चलिए फ्रॉम द गॉड्स ग्रेस आप सक्सेसफुल भी हो गए। 28 साल की उम्र में आप एंटर करेंगे मेडिकल कॉलेज में, कब बाहर आएंगे, कब प्रैक्टिस करेंगे। तो मतलब जिसे कहते हैं ना, उल्टे सुल्टे काम मत कीजिए यार, है ना, ठीक है। स्ट्रेस क्रिएट मत होने दीजिए। जो छोटा मोटा स्ट्रेस क्रिएट होता है वही मैनेजेबल है, बड़े स्ट्रेस मैनेजेबल नहीं है। वहां तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जड़ से ही खत्म करके रखना पड़ेगा। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? समझना पड़ेगा आपको इन सब चीजों के लिए। तो चलिए कि अभी क्या क्या हो सकता है। प्रॉब्लम क्या है कि मेरे ये जो बोर्ड एग्जामिनेशन है 1 by 1, एक तो ये रेगुलर फीचर नहीं है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन वंस इन अ ईयर, अरे यार तो आपके और मेरे सभी के लिए एक साल में एक ही बार होता है ना। अब हमने क्या किया, बोर्ड एग्जामिनेशन की सब्जेक्टिव राइटिंग की प्रैक्टिस नहीं कर रखी है, तो वो जब हम सब्जेक्टिव राइटिंग करते हैं, डेफिनेशंस लिखते हैं, डेरिवेशंस करते हैं, बिकॉज इट इज़ नॉट इन आवर हैबिट। जैसे अभी तो लोग कहेंगे सर कोविड चल रहा था, तो कोविड में तो हमारा फिजिकल क्लासरूम तो था ही नहीं, और जो हमारा ऑनलाइन था उसकी हकीकत तो आप जानते ही हो, ऑनलाइन तो ऑनलाइन ही है यार, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं यार, जो भी कुछ हो रहा है घर पे बैठिए, एक डमी क्वेश्चन पेपर लीजिए, ठीक है ना, सैम्पल क्वेश्चन पेपर इकट्ठे कर लीजिए, अपना क्लॉक लगाइए कि हाँ मुझे 3 घंटे में ये करना है, आदत डालिए, ठीक है। आपका जो एग्जामिनेशन पेपर है वो 10 बजे से शुरू होगा, 1 बजे खत्म हो गया, है ना, तो 10 से 1 के दौरान आप कंटिन्यूस सिटिंग की आदत डालिए। अब वो जब 10 से 1 के दौरान कंटिन्यूस सिटिंग की आपकी हैबिट नहीं है, तो फिर वहां जाके बैठना थोड़ा सा प्रॉब्लम सम हो जाता है, और फिर स्ट्रेस होता है। आके बच्चा बताता है सर मुझे तो नींद आती है, मैं बैठे बैठे थक जाता हूँ। अरे भाई तेरी प्रैक्टिस में नहीं है ना, और तुझे पता था कि मुझे एग्जामिनेशन 10 से 1 के बीच में देना है ना बोर्ड का, तो फिर 10 से 1 के बीच में तुझे रेगुलर प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी। मई में हमारे एग्जाम है ना, मई में एग्जाम है, तो यार कम से कम आप उठा के लगभग मार्च और अप्रैल के दौरान तो 10 से 1 तक की कंटिन्यूस सिटिंग देना शुरू कर दीजिए।
तो आपको डर नहीं लगेगा, फिर फियर क्रिएट नहीं होगा बिल्कुल भी, फीवर भी नहीं आएगा आपको, क्योंकि डर है तो फिर बॉडी जो है वो डेफिनेट बात है कि रिएक्ट करती है ना। तो पहली चीज तो आप ये जो एग्जामिनेशन है, ये जो इरेगुलर फीचर है, वंस इन अ वाइल का जो फीचर है ना, इसको आप रेगुलर फीचर बनाइए, है ना, इसको आप रेगुलर फीचर बनाइए। एग्जामिनेशन की जो कंडीशन है उन्हें सिमुलेट कीजिए, 3 घंटे बैठने की प्रैक्टिस कीजिए, आप उठा के लॉन्ग जितने भी आपके पास में सेटिंग्स के आपकी जो हैबिट्स नहीं है उनको डेवलप कीजिए, क्वेश्चन पेपर्स लीजिए। ठीक है, आपसे क्वेश्चन होता है या नहीं होता है वो अलग बात है, लेकिन उसे 3 घंटे में ही करिए। उस दौरान सारे के सारे डिस्टर्बेंस बंद कर दीजिए, मोबाइल को अलग रख के बैठिए। अब इधर तो क्वेश्चन पेपर रख लेते हैं, उधर से दोस्त का व्हाट्सएप आता है और सब कुछ भूल के उधर लग जाते हैं, डिस्टर्ब हो गया ना हमें। तो मैंने इसको कहा कि ये जो एक रेगुलर फीचर नहीं है, इसको रेगुलर फीचर बनाइए, और वहाँ जो एक डिफरेंट एम्बियंस नज़र आती है आपको, कुछ नए चेहरे हैं, नई जगह होगी, ठीक है ना, तो आप कुछ मत करिए, अपनी जो एक जगह बनी हुई है जहाँ बैठ के आप एग्ज़ाम देते हैं उसको थोड़ा सा चेंज करते रहिए। जरूरी है ये, ताकि आपको कहीं पे भी कोई नयापन आए ना तो उस नएपन को हम बर्दाश्त कर सकें, उस नएपन से हमें कहीं कोई डर महसूस नहीं हो, ये बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ा चेंज करते रहिए, ठीक है ना, बहुत ज़रूरी है ये आपके पास में। कई बार तो ये मैं मना करता हूँ कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मैं मेरे फ्रेंड को बुला लेता हूँ, सर हम दोनों मिलकर टेस्ट देंगे। अरे यार, न तो तुम टेस्ट देते हो न पढ़ते हो, सत्यानाश करते हो, दिन भर बेकार की बातें करते हो, उस दौरान आप दिन भर बेकार की बातें करते हो और कुछ भी नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं है कि 3 दोस्तों को बुला लिया और तीनों एक दूसरे का मुंह देख के पेपर दे रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, बेकार की बातें कर रहे हैं, जिंदगी खराब कर रहे हैं खुद की भी और अपने माता पिता की भी। डोंट डू लाइक दिस, है ना। आप वहीं पे, ठीक है, आप कई बार साइड में कोई चेयर लगा लीजिए, एक बार पीछे चेयर लगा दीजिए, एक बार आगे पीछे चेयर लगा के बैठ जाइए, अपने आप होगा, आपको फील आ जाएगा कि हाँ मैं महसूस कर रहा हूँ दैट आई एम इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो वो जो डिफरेंट एम्बियंस है ना आपकी, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। अब क्या होता है, एग्जामिनेशन जब भी आप देते हैं तो आपके एग्जामिनेशन पेपर इवैल्यूएट होते हैं, और वहाँ जब आप कुछ गलत करते हैं तो आपके मार्क्स चले जाते हैं, आपको मार्क्स नहीं मिलते हैं, पेनल्टी लग जाती है, ठीक है ना। बोर्ड एग्जामिनेशन में आपका क्वेश्चन गलत है तो 0 तो आ रहा है ना यार, भले उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन आप और आपका फ्रेंड डिफरेंट उसमें क्या कर रहे हैं, स्कोर कर रहे हैं। आपको आ रहा है 0 आउट ऑफ 3 मार्क्स, उसको आ रहा है 3 आउट ऑफ 3, तो हम पीछे रह गए ना। इज दैट क्लियर इन योर माइंड? तो आप ये जो आपके पास में पेनलाइजेशन फॉर मिस्टेक्स है, इसको महसूस कीजिए। आप अपनी जो मिस्टेक्स है ना उन्हें आइडेंटिफाई कीजिए और महसूस कीजिए कि यार मैंने क्या गलती कर दी, यार ऐसे कैसे हो सकता है, यार मैं कैसे कर सकता हूँ। जब आप एक बार फील करेंगे ना कि आई विल नॉट कमिट इट अगेन, मैं इसे दोबारा नहीं करूँगा, तो मैं गारंटी से कहता हूँ दोबारा नहीं होती हैं। देखो, लाइफ को सीरियसली लेना और सिंसियरली लेना, इनमें बहुत डिफरेंस है यार। ऐसा थोड़ी है कि मुस्कुराना बंद करने के लिए कहा जाता है, या हंसना बंद करने के लिए कहा जाता है, या मौज मनाने के लिए मना किया जाता है। ऐसा कोई नहीं करता है, कोई भी नहीं करता है। सब कहते हैं यू डू इट, क्योंकि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं ये भी तो आगे चल के मौज मनाने के लिए कर रहे हैं, है ना। अल्टीमेट लक्ष्य तो वही हो जाता है ना कि यार हमारी लाइफ सेटल होनी चाहिए। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप सिर्फ सिंसियरिटी पे आइए। ओके, इट्स माई रीडिंग टाइम, आई विल गो फॉर दैट। इट्स माई स्टडी टाइम, आई विल गो फॉर दैट। मैं कई बार बच्चों को देखता हूँ लिखते यूँ करके हाथों को यूँ करता है। उसे पूछो क्या हुआ भाई, सर दुखने लग गए। तो यार तू लगातार आधा घंटा कलम कभी पकड़ता ही नहीं है। न जाने कितने बच्चे कलम को घुमाते रहते हैं, बेचारी को यूँ करके ट्विस्ट करते रहते हैं, नालायक। अरे भाई, उस ट्विस्ट करने से कोई आइडिया थोड़ी जनरेट होता है, कुछ नहीं होता है, बल्कि फोकस और डिस्टर्ब होता है। तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कीजिए थोड़ा सा। आप ये मत मानिए कि यार आपका एग्जामिनेशन आपके फ्यूचर से लिंक है, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है। बस दिस लाइफ इज़ अ वेरी बिग कैनवास, ये बहुत बड़ा कैनवास है, ठीक है ना। आपके हो सकता है 25 साल बिल्कुल डार्क में गुजर रहे हो, लोगों ने सोचा होगा यार समाप्त हो गए, तुमको पता ही नहीं आगे कि आपके आने वाले 25 ईयर्स बहुत ब्राइट हैं, बहुत ब्राइट है, पता नहीं क्या हुआ आपको, लॉटरी भी लग सकती है, उसमें क्या हो गया। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ,
लाइव। अभी कुछ दिनों पहले मैं कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, उसमें कई सारे पार्टिसिपेंट्स थे। उनमें एक पार्टिसिपेंट किसी प्राइमरी स्कूल में नर्सरी की टीचर थी और एक इनकम टैक्स कमिश्नर भी थे। अब यार इनकम टैक्स कमिश्नर कैसे बना होगा वो आदमी? बहुत सारी स्ट्रगल की होगी उसने, बहुत सारी पढ़ाई की होगी, बहुत सारे एग्जाम क्लियर किए होंगे, तब वो इनकम टैक्स कमिश्नर बना। ये जो बेचारी प्राइमरी की टीचर थी, ये बहुत कम पढ़ी लिखी थी, ज़्यादा कुछ इसने किया नहीं था, लेकिन दोनों एक ही जगह बैठे हुए थे, दोनों एक ही क्वेश्चन पर काम कर रहे थे। एंड यू गेट सरप्राइज्ड आउट कि वो जो इनकम टैक्स कमिश्नर थे वो फेल हो गए और वो जो प्राइमरी की टीचर थी पास हो गई और हॉट सीट पर जाकर बैठी वो और 50 लाख कमा के आई। 2 दिन पहले उसको पता नहीं होगा कि मेरी झोली में 50 लाख आने वाले हैं। समझ रहे आप मेरी बात को? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ स्टार लगाया है। आप अपने एग्जामिनेशन को फ्यूचर से लिंक करना बंद कर दीजिए। कोई भी एग्जामिनेशन कभी कभी किसी भी समय का आपकी लाइफ को डिसाइड नहीं करता है, कभी नहीं करता है, बशर्ते आपके मन में एक चीज हो कि आई हैव टू इंप्रूव कंटिन्यूसली, मुझे अपने आप को बेहतर बनाना है, मुझे बेहतरी की तरफ ही बढ़ना है। ये बहुत खतरनाक है। मतलब बच्चे आके बताते सर लाइफ खराब हो गई मेरी, तो अरे यार जब ये डर रहता है ना कि एग्जाम यदि खराब हो गया तो लाइफ खराब हो जाएगी, तो वहां जाके वो सिचुएशंस आती हैं, सर मैं ब्लैंक हो गया था, सर मैं तो सब कुछ भूल गया था। ये सब कुछ भूल जाना, ये ब्लैंक हो जाना, ये कब कंप्लेन करता है बच्चा आके? व्हेन यू आर हैविंग द आइडिया कि ये एग्जाम नहीं तो कुछ भी नहीं, और इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं हो सकती। इट्स द बिगेस्ट फुलिशनेस, ठीक है ना? डोंट लिंक द एग्जामिनेशन विद योर लाइफ अचीवमेंट्स लेटर ऑन। उनको कोई नहीं जानता किसी भी हालत में, ठीक है? और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप ये सोचते हैं कि मार्क्स, स्कोर, सिलेक्शन ये बहुत मैटर करता है। ये कोई चीज मैटर नहीं करती है, इनके लिए किए गए एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो सबसे पहली चीज कि मैंने आपको मना कर दिया कि मैं न तो स्कोरिंग के बारे में सोचता हूं, ठीक है, ना मैं किसी भी हाल में उसको लाइफ से लिंक करके देखता हूं। मेरे को सिर्फ एक ही चीज है, देखो किसी भी धर्म के शास्त्र को उठा लीजिए, किसी भी, जैसे मैं सनातनी हूं तो मैं कहूंगा कि यार गीता में बिल्कुल ठीक कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अरे यार क्या हो रहा है, क्या उसका परिणाम होगा, मुझे इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है। आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इट, बट व्हाट आई हैव टू डू, आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट इट। मुझे करना क्या है, कितनी सिंसियरिटी से करना है, कितने अनुशासन प्रिय होके करना है। अब यार आप ये नहीं सोचेंगे कि मेरा इस समय सिलेबस क्या है, मेरे सिलेबस का ब्लूप्रिंट और उसका जो ब्लूप्रिंट ऑफ क्वेश्चन पेपर है वो क्या है, स्ट्रेटेजी नहीं बनाएंगे, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे। मैं देखता हूं ना पूरी की पूरी रैक बुक से भरी हुई है, पूरी रैक, शानदार रजिस्टर है क्लासमेट वाले, महंगे से महंगे, क्योंकि हम तो बच्चे के रूम तक पहुंच जाते हैं। पता लगा यार कम से कम जो है वो जो 50 किताबें थी ना, उनमें से 48 तो खोल के नहीं देखी उस जवान ने। कमाल का है वो, अब उससे कमाल का कोई हो ही नहीं सकता। अब वो कह रहा है यार साल भर से तूने 50 में से 48 किताबों की धूल नहीं झाड़ी, अब तू कह रहा है सर मैं स्ट्रेस में हूं। यहां सबको सोचना पड़ेगा, उसके मदर फादर को भी सोचना पड़ेगा, उसके जो मेंटर्स हैं, सो कॉल्ड मेंटर्स हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। कुछ नहीं कर रहे, वो नाटक कर रहे हैं जबरदस्ती का, दोनों तरफ से। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो स्ट्रेस को आपको सबसे पहले उसके कॉज को किल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक बार स्ट्रेस यदि हो गया और एक लिमिट से ऊपर पहुंच गया तो मैनेज नहीं होता, वो मैनेज नहीं होता। कुछ भी कर लो यार, नहीं होता, हमने देखा हुआ है। इसलिए पहली चीज है कि सर सबका फंडामेंटल क्लियर है, स्टूडेंट्स का भी और हमारा भी, कि स्ट्रेस को क्रिएट नहीं होने देना है। मैं मेरे एग्जामिनेशन को किसी चीज से लिंक ही नहीं करता, मैं सिर्फ एक चीज से लिंक करता हूं सारी चीजों को कि यस आई एम स्टडिंग विद बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स। अब बेस्ट ऑफ माई एफर्ट्स में ये नहीं कर सकते आप कि यार पता लगा रात को 2 बजे सो रहे हो और सुबह रात 12 बजे तक उठते नहीं हो। यार नालायक हो तुम, 1 नंबर के, कुछ भी नहीं पढ़ा रात को 2 बजे तक और सुबह 12 बजे तक तू सो के नहीं जग रहा, तूने तेरी बायोलॉजिकल साइकिल का सत्यानाश कर लिया, सिर दर्द होगा तेरा उठते ही। और फिर तू कहेगा कि मैं दवा लेने जा रहा हूँ और मैं परेशान हूँ और मैं स्ट्रेस में आ गया। अरे यार आपको मैनेज करना चाहिए था कि मैं
पढ़ाई लिखाई करके 12 साढ़े 12 बजे सो जाऊंगा, 1 बजे सो जाऊंगा, लेकिन हाँ 7 बजे मत उठिए, 8 बजे उठ जाइए यार, वही चलेगा ना। आटे में नमक ही तो चला सकते हो आप यार। समझ आ रहा है सब लोगों को? तो आप सबसे पहले एक तो अपने एग्जामिनेशन को अपनी लाइफ से, अपने फ्यूचर से कनेक्ट करना बंद कर दीजिए। दूसरी चीज, आप कैलकुलेटेड एफर्ट्स कीजिए, और कैलकुलेटेड एफर्ट्स जो है वो थ्रेशोल्ड वैल्यू से हायर साइड पे होने चाहिए। जितना रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा लीजिए। आपको आपके जो फैकल्टीज हैं, आपको जो गाइड कर रहे हैं, वो कहते हैं कि तुझे 100 क्वेश्चन करने हैं, आपको 100 प्रश्नों की तैयारी करनी है आज, तो आप कोशिश कीजिए 105 करूंगा। आप ये मत कीजिए कि सर आज मैंने 40 ही किए। ठीक है, हो सकता है आपने 40 किए हो तो जाके मिलिए कि सर मेरे से क्यों 40 हुए, अब मैं क्या करूं, क्या मैं मेरा थ्रेशोल्ड वैल्यू या बेंचमार्क को कम करूं, क्या आप मुझे बता दीजिए। और वहां पे भी बैठ के बातें नहीं बनानी है, मुद्दे की बात करनी है और वापस आना है, ताकि अपनी वर्किंग साइकिल को हम मेंटेन कर पाए। घंटों बैठे रहते हैं, मतलब फालतू बैठा हुआ है वो, किससे मिलना है, कभी ए से मिलना है, कभी बी से मिलना है, पूरा दिन उसने बस इंतजार में खत्म कर दिया। कुछ नहीं होगा, वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए आया था और बड़ा स्ट्रेस लेके जाएगा बेवकूफ़ की तरह। सो बी केयरफुल, बी वेरी वेरी केयरफुल, ये बहुत ज़रूरी है। आप जाइए, अपने समय को देखते हुए जाइए, वहाँ बिल्कुल मुद्दे की बात कीजिए। सर आपने कहा था कि आप 100 क्वेश्चन कर सकते हो, पर मैं 40 कर पाया, तो क्या अब मैं मेरा बेंचमार्क कुछ दिन के लिए कम कर लूँ क्या, ताकि मुझे ये गैप दिखाई ना दे, या फिर मैं गलत कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं हो सकता है कि सर मेरा कोई फंडामेंटल फॉल्ट हो, तो यू चेक इट, ताकि मैं वो फंडामेंटल फॉल्ट को क्या कर सकूँ, दूर कर सकूँ। ठीक है ना? तो अपने जो फंडामेंटल फॉल्ट्स हैं, जो हमारी जिसे कहते हैं कि अनुशासन प्रियता भंग हो चुकी है, उसे लेके आइए। सो मेनी टाइम्स मैं एक और आपको जो है वो, अब ये बहुत अजीब सा एग्जाम्पल है पर मैं देना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गिव इट। बहुत मेरे ख्याल से 3 साल पहले की बात है, इट इज़ 3 years बैक। एक बिटिया जो है उसके मदर फादर के साथ आई और वो कह रही थी सर मुझे डेंगू हो गया था एंड मैं एडमिट रही 1.5 महीने तक। ठीक है, अब कैसे मैनेज करेंगे? एंड वो क्या कर के, समझिएगा बच्चे, डेंगू आपको जहाँ हो रहा है वहाँ डेंगू का मॉस्किटो तो है ही सही, और वो ज़्यादा देर तक उड़ नहीं पाता है, ज़्यादा हाइट तक उड़ नहीं पाता है, और वो जो है वो हमेशा मतलब मॉर्निंग टाइम में 8 से 10 के बीच में या 7 से 10 के बीच में बाइट करता है, ऐसा कहा जाता है। मैंने देखा कि उस बिटिया की जो उसने पहना हुआ था ना, वो उसकी बॉडी को टोटली कवर नहीं कर रहा था। डेंगू के दौरान सबको हिदायत दी जाती, फुल स्लीव्स पहनिए, हाफ्स मत पहनिए, कंप्लीट पैंट पहनिए। अब वो जो बिटिया थी वो किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे थे। अब बाय द वे फिर से मॉस्किटो ने बाइट किया होगा कहीं उसके, तो उसे दोबारा डेंगू हो सकता था ना। दिस इज नोन एज इनसिंसियरिटी। मतलब आप कहीं पर भी जाकर ये सोच लें कि आपके प्रति सिंपैथी हो जाएगी, उससे आपका लाइफ नहीं बन रहा है ना यार, अननेसेसरी। अब आप ये क्या कर रहे हैं? अधिकतर बच्चे यही करते हैं आजकल, दे ट्राई टू गेन द सिंपैथी। नो, आप अपने जीवन को अनुशासित कीजिए, और जो आपसे बड़े हैं, जो उस अनुशासन से गुजर के सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनके अनुभव से सीखिए। दोबारा कह रहा हूं, जो आपसे बड़े हैं, जो अनुशासन प्रिय जीवन जीकर इस तरह के लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, सफलता प्राप्त कर चुके हैं, उनके बताई हुई चीज़ों को सीखिए, समझिए, और उन पर जिसे कहते हैं हम बहुत आसानी से कि अमल कीजिए। आप अमल नहीं करते हैं, ठीक है ना? मतलब बहुत आसान सी चीज़ें हैं। बहुत टाइम से आपको जगना है, टाइम से आपको पढ़ लेना है, नहीं आया कुछ तो हेल्प ले लेना है, बट यू शुड बी चीयरफुल। आपके फैकल्टी कह देते हैं कि ये जो चीज़ है बेटा, ये थोड़ी सी इस समय आपके लिए इट इज़ नॉट गुड, अवॉइड इट। ये डिफ़िकल्ट कैटेगरी का न्यूमेरिकल है, अपने को 100 out of 100 नहीं लाना है। 95 भी आ गया तो चल जाएगा, 92 भी आ जाएगा तो चल जाएगा, तो उस बात को ग्रहण कर लीजिए। ओके, इन्होंने मुझे ठीक इवेल्यूएट किया है, 92 इट इज़ अनफ फॉर मी। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि इस जबरदस्ती के 8 मार्क्स के चक्कर में मैं मेरा नीट जिसे कहते हैं उसका सिलेक्शन खो दूं,
अब जिद्दी हो जाते हैं बच्चे, नहीं सर मुझे तो 100 आउट ऑफ 100 लाना है, मेरा तो बोर्ड का रिकॉर्ड ही ऐसा था, मैं तो 10th में था तब भी मेरा 10 से GPA था। अरे भाई 12th में आपका जो है 100% स्कोरिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़ी सी मुश्किल होती है। 10th में हो जाती है, 12th में थोड़ी मुश्किल होती है। तो रियलिटी इसके नज़दीक रहिए, जिसे कहते हैं ना वास्तविकता से परे मत रहिए। वास्तविकता के साथ में अपने सबसे बेहतरीन एफर्ट्स लेते हुए, अपने जो नज़दीकी लोग हैं जिसमें माता पिता हैं, आपके शिक्षकगण हैं, उनकी सहायता लेते हुए, अपने समय का सदुपयोग करते हुए इस स्ट्रेस के जितने भी कारण हैं उन्हें ख़त्म कर दीजिए। और स्ट्रेस नहीं होगा तो मैनेज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मुस्कुराते रहिए दोस्तों और आगे बढ़ते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू।